नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब्स अलर्ट बाई अंकित यादव पर। और आप देख रहे हैं जॉब्स अलर्ट बाई अंकित यादव और मैं हूं आपका दोस्त अंकित। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में अचानक से हुई राजनीतिक हलचल के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, हरियाणा में अचानक से गरमाई राजनीतिक हलचलें, उनका क्या असर जनता के ऊपर और बच्चों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो अपनी इस वीडियो में मुख्य 7 बातें होंगी और उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और क्या ये सही है, इस चीज़ के ऊपर हम विस्तार से बातें करेंगे। तो प्रथम अपने 7 क्वेश्चन जो हैं वो आपके, सीएम का बदलाव क्यों है जरूरी? सीएम क्यों बदलाव हुआ? चल रही भर्ती प्रक्रिया पर क्या होगा असर? जी हाँ, जो अभी कुछ समय पहले भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी ग्रुप सी और डी, उनके ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा, क्या बदलाव देखने को मिलता है? लिए गए पेपर होंगे रद्द या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, एक बहुत अहम सवाल है ये कि जो पेपर कंडक्ट कर लिए गए हैं वो कंप्लीट होंगे या वो पेपर दोबारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। नया सीएम कौन? जी हाँ, नए सीएम के दावेदार कौन बनेंगे, इसके ऊपर बताने वाले हैं आपको। ग्रुप डी की भर्ती का क्या होगा? जो ग्रुप डी की भर्ती थी उनमें 11,000 का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था। अब उनका क्या होगा? ये भर्ती पूरी करवाई जाएगी या अधूरी रखी जाएगी? टीजीटी भर्ती का क्या होगा? ये भी एक है। सबसे पहला सवाल, आखिरकार सीएम का बदलाव क्यों? तो ऐसा सवाल जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी सरकार 10 साल पूरे करने में कुछ महीने ही पहले, यानी सितंबर या अक्टूबर में, वो अपने कार्यकाल के 10 साल पूर्ण रूप से पूरे करने वाली थी और विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उससे पहले ऐसा क्यों करना पड़ा कि सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा श्री मनोहर लाल खट्टर को? अपने पूरे कार्यकाल को न कर पाना क्या बीजेपी की नाकामयाबी है? जी हाँ, बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर्स हैं उनका मानना है, या जहां तक पता चला है उस अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी को लोकसभा चुनाव के लिए उतारा जाने वाला है। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनको लोकसभा में उतारने के लिए उन्होंने सीएम चेहरे का बदलाव किया है। अब नया जो सीएम है वो कौन बनेगा? आखिरकार कौन है नए सीएम का दावेदार? तो आपको बता दें, नए सीएम का दावेदार नायाब सिंह सैनी। जी हाँ, नायाब सिंह सैनी नए सीएम के दौड़ में सबसे आगे हैं और जो फिलहाल प्रदेश नेता संगठन के अध्यक्ष भी हैं। उनको नए सीएम के रूप में आज शाम यानी 12 मार्च 2024 को शपथ दिलाई जाएगी शाम 5 बजे। दूसरे सवाल, जेजेपी ने बीजेपी क्यों छोड़ी? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल, जो जेजेपी कुछ समय ही पहले यानी पिछले आम चुनाव में नई पार्टी बन के उभरी थी और 10 सीटें लेकर बीजेपी में सम्मिलित हो गई थी, आखिरकार उसने बीजेपी को क्यों छोड़ा? ऐसा सुनने में आया है जो अभी लोकसभा की सीटें थी उनमें 10 की 10 सीटें बीजेपी खुद के दम पर लड़ना चाहती थी और जेजेपी को कोई मौका नहीं दिया या एक भी कैंडिडेट को लड़ने के लिए स्थान नहीं मिला, जिस कारण जेजेपी नेता दुष्यंत सिंह चौटाला आक्रोश प्रकट करते हैं और उन्होंने कहा, यदि हम प्रचार करें तो किसका करें लोकसभा में, क्योंकि बीजेपी हमारी पार्टी है नहीं और हमारी पार्टी के किसी नेता को खड़ा किया नहीं जा रहा। यह मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जेजेपी का बीजेपी से अलग होना। नेक्स्ट सवाल, चल रही भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये भर्तियां रद्द की जाएंगी या पूर्ण की जाएंगी? तो जैसे कि आपको बता दें, ये भर्तियां पूर्णतः जैसे जिस रूप से सुचारू रूप से चलती आ रही थी उसी प्रकार इन भर्तियों को आगे भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि सरकार का बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव केवल सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स का हुआ है। सरकार अब भी बीजेपी ही रहने वाली है जो कि हरियाणा में पहले थी।
बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत प्रस्तुत कर चुकी है। 6 निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो हो गए और 2 और नेता हैं, अलग पार्टी है जो उसे सम्मिलित कर लिया गया है। यानी बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत प्रस्तुत कर दिया है और बीजेपी ही दोबारा सरकार बनाने जा रही है। तो इन भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिए गए पेपर रद्द होंगे या जारी रहेंगे। जो पेपर कंडक्ट किए गए हैं उनका रिजल्ट निकाला जाएगा, यानी रद्द नहीं किया जाएगा। नया सीएम जैसा कि आपको बता दिया, नया सीएम सबसे बड़ा दावेदार नायाब सिंह सैनी है, जो कि आज शाम को हो सकता है 5 बजे शपथ ले। ग्रुप डी भर्ती का क्या होगा? जी हाँ, 13,365 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि 13,526 है या 625 है, ऐसे कुछ पद हैं। उनके ऊपर जो भर्ती प्रक्रिया ग्रुप डी की चल रही है उनमें 10,997 कैंडिडेट का रिजल्ट निकाल दिया गया है और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ा मामला यह है कि जो 11,000 कैंडिडेट का रिजल्ट है वो तो निकाल दिया गया, बाकी जो रिजर्व रखी गई है कैटेगरी 5 नंबर सोशियो इकोनॉमी के लिए, उन कैटेगरी का रिजल्ट यानी उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो जहां तक संभव है यह रिजल्ट बिल्कुल आएगा, क्योंकि सरकार बदलाव नहीं हुआ है। सरकार अब भी बीजेपी है और उस समय भी बीजेपी थी। ये भर्ती पूर्ण रूप से चलेगी और कोई रुकावट नहीं आएगी। सोशियो इकोनॉमी के नंबर मिलने के बाद या नहीं मिलते हैं, कोर्ट के फैसले के बाद इसके ऊपर भर्ती पूर्ण रूप से सुचारू कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, टीजीटी की भर्ती क्या होगा? सेम वही बात रिपीट करना चाहूंगा, टीजीटी भर्ती कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि सरकार वही है, केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदली हुआ है और भर्तियों पर कोई असर नहीं गिरने वाला। हो सकता है भर्तियां तीव्र गति से सुचारू की जाए, क्योंकि आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनका भरपूर फायदा उठाया जा सके और दूसरी बार बीजेपी को मौका मिले, यह सरकार की मंशा रहेगी और भर्ती प्रक्रिया को तीव्र गति से पूर्ण अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हो सकता है नई कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम द्वारा किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए लायक होंगे उन सभी को उनके निर्णय में फैसला लिया जाएगा और उन भर्ती प्रक्रियाओं में उनका पूरा सहयोग मिलेगा और जो ये भर्ती प्रक्रिया होल्ड है, रुकी हुई है, इन सभी का जल्द से जल्द फैसला निकालकर इन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो। मैं आपका दोस्त अंकित यादव, मिलते हैं अगले वीडियो में।